Welcome to our Right to Fit with Ayurveda channel. Subscribe it and press the bell icon for the notification of latest videos of healthy living lifestyle, a step towards growth. अब हम लिपोप्रोटीन की इम्पोर्टेंस देखेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे HDL से। जैसे कि आप कहीं मार्केट में जाएंगे तो मोस्टली चीज़ों पे आप देखोगे कि HDL आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है, LDL आपकी बॉडी के लिए ख़राब होता है। तो अब ज़रा इसको समझ भी लेते हैं HDL वाकई में काम क्या करता है, इसकी इतनी ज़रूरत क्यों होती है बॉडी में। तो सबसे पहला काम क्या करता है ये कि जो हमारी आर्टरीज़ होती हैं, मतलब हार्ट की जो आर्टरीज़ होती हैं उनकी जो वॉल होती है उसमें अगर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया है तो उसको ये कम करता है। अगर आपकी बॉडी में HDL बढ़ा हुआ रहेगा, यानी अच्छी खासी क्वांटिटी में रहेगा, तो आपको हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में ये HDL हमारी हेल्थ का एक बहुत अच्छा गुड इंडिकेटर होता है। बाद में HDL हेल्प करता है बहुत से हार्मोन्स की उनके नॉर्मल फंक्शन करने के लिए। अगर हमारी बॉडी के सारे हार्मोन्स नॉर्मल फंक्शन करेंगे तो हमारी बॉडी अनहेल्दी रह ही नहीं सकती। साथ में HDL लीवर में बाइल की फॉर्मेशन करने में भी काफ़ी मदद करता है। अब मैं एक फैक्ट बताता हूँ आपको HDL के बारे में। जितने भी लिपोप्रोटीन होते हैं वो सबके सब आपके लीवर में बनते हैं, लेकिन HDL अकेला ऐसा होता है जो लीवर के साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बनता है, यानी उसकी फॉर्मेशन होती है। अब ज़रा देख लेते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। तो इसको बैड कोलेस्ट्रॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो आर्टरीज़ होती हैं, मतलब जो हृदय होता है उसकी नसों की जो बॉल होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल की उसका डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से बीमारी होती है एर्थीरोस्क्लेरोसिस। तो एर्थीरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि ब्लॉकेज और हार्डनिंग हो गई आर्टरीज़ की। अगर आपकी बॉडी में LDL बढ़ गया है तो समझ लीजिए कि आपको के हार्ट में ब्लॉकेज हो गई है, किसकी, आर्टरी की। अगर LDL बढ़ा हुआ आपकी रिपोर्ट्स में निकलता है तो समझ लीजिए कि आपको हार्ट की डिजीज़ होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब देख लेते हैं VLDL भी LDL की तरह ही बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जैसे LDL एसोसिएटेड था एर्थीरोस्क्लेरोसिस के लिए, ठीक वैसे ही VLDL भी एसोसिएटेड है हार्ट डिजीज़ के लिए। तो पिछले पेज में हमने डिस्कस किया था इम्पोर्टेंस ऑफ लिपोप्रोटीन, और इस पेज पे हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एडिपोज टिश्यू की। तो एडिपोज टिश्यू होते क्या हैं? एडिपोज टिश्यू वो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि एक स्टोरेज साइट बनाते हैं जिसमें फैट आके स्टोर हो सके। और फैट आके स्टोर किस फॉर्म में होता है? वो आपका स्टोर होता है ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में। और ये ट्राइग्लिसराइड बने किसके होते हैं? ये ट्राइग्लिसराइड बने होते हैं एडिपोसाइट सेल्स के। अब यहाँ पर एडिपोज टिश्यू दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए, पहला वाइट एडिपोज टिश्यू और दूसरा ब्राउन एडिपोज टिश्यू। तो पहले हम वाइट एडिपोज टिश्यू ही देख लेते हैं। तो वाइट एडिपोज टिश्यू बॉडी के नीचे और इंटरनल ऑर्गन्स को सराउंड करके रखते हैं। साथ में ये सबक्यूटेनियस लेयर भी बनाते हैं फैट की। अब ये होते कैसे हैं? ये होते हैं आपके यूनिलोकुलर। कहने का मतलब ये, इनके अंदर सिर्फ एक ही वैक्यूल होता है, वो भी फैट से भरा हुआ। अब इनका फंक्शन क्या होता है? किसका? वाइट एडिपोज टिश्यू का। इसका फंक्शन होता है कि ये एनर्जी का स्टोरेज कर सके, हीट इंसुलेशन कर सके, मतलब हीट को बाहर न जाने दे। और तीसरा, ये इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर सके। वो कोई आपका एक्सीडेंट हुआ, आपका नहीं या फिर किसी और का हुआ एक्सीडेंट, तो उस टाइम पे क्या चाहिए कि आपके ऑर्गन्स के आसपास अगर अच्छी खासी फैट की लेयर है तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स बच जाएंगे। तो इसमें वाइट एडिपोज टिश्यू बहुत हेल्प करता है। अब दूसरी तरफ आते हैं, हम ब्राउन एडिपोज टिश्यू की बात करते हैं। दूसरा, ब्राउन एडिपोज टिश्यू बॉडी में सिर्फ
5 से 1% ही प्रेजेंट होता है, जबकि वाइट एडिपोइड टिश्यू आपका 95% तक प्रेजेंट होता है। जब एडल्ट स्टेज होती है तो सिर्फ 1% टोटल एडिपोइड टिश्यू का ब्राउन एडिपोइड टिश्यू प्रेजेंट होता है बॉडी में, और जब बच्चा बर्थ लेता है तो उस टाइम पे 5% होता है टोटल एडिपोइड टिश्यू का। अब ये पाया किस जगह जाता है, तो ब्राउन एडिपोइड टिश्यू आपका इंटरस्कैपुलर रीजन में पाया जाएगा। जो आपका नेक का बैक होगा, जो यानी गर्दन का पिछला वाला हिस्सा होगा, तो वहाँ पे ये पाया जाएगा। आपका वाइट एडिपोइड टिश्यू यूनिलोक्यूलर था, जबकि ब्राउन एडिपोइड टिश्यू मल्टीलोक्यूलर होता है। अब इसके फंक्शन देख लेते हैं। तो ब्राउन एडिपोइड टिश्यू का काम होता है हीट का जनरेशन, और हीट का जनरेशन होगा कैसे, जब लिपिड्स की होगी बर्निंग। और दूसरा काम इसका ये होता है कि ये टेम्परेचर की रेगुलेशन में काफ़ी मदद करता है। अब ये मदद करेगा तो कैसे करेगा, ये मदद करेगा आपका बाय नॉन सिवरिंग थर्मोजेनेसिस मैकेनिज्म। समझ में आ गया ना। बस इतना ही सफिशिएंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से।